तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछ रहे हैं कि वाई इज डीएनए कॉपिंग इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। यानी रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में डीएनए कॉपिंग जो होता है वो इसेंशियल क्यों होता है, यानी कंपलसरी क्यों होता है। एज डीएनए ट्रांसमिट द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन, कॉपिंग डीएनए इज अ क्रूशियल स्टेप इन द रिप्रोडक्शन प्रोसेस। यानी कि अगर आपको पेरेंट्स में से किसी भी पार्ट को, किसी भी पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स को, उनके कुछ खासियत को, उनकी डिजीज से फाइट करने की खासियत को, हाइट को, स्किन टोन को अगर बेबी में ट्रांसफ़र करना है तो आपके पास एक ही जरिया होता है जिसको हम बोलते हैं बच्चों डीएनए। और डीएनए को कॉपी किए बिना तो ट्रांसफ़र करना मुश्किल है। ओके, इसलिए डीएनए कॉपिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, टू कॉपी ऑफ डीएनए आर क्रिएटेड व्हेन सर्टेन केमिकल प्रोसेस टेक प्लेस। यानी कि एक पर्टिकुलर केमिकल प्रोसेस के थ्रू हमारी बॉडी में दो कॉपी ऑफ डीएनए तैयार होते हैं। डीएनए कॉपिंग अकर इन एडिशन टू एक्स्ट्रा सेलुलर स्ट्रक्चर, यानी सेल के अंदर ही एक्स्ट्रा मटेरियल के फॉर्म में, यानी सेल का जो है डीएनए वो तो रहेगा, उसके अलावा एक और डीएनए का कॉपी बनता है ताकि अगर ये सेल डिवाइड हो तो दोनों में इक्वल इक्वल पार्ट ऑफ डीएनए रह सके। ओके, सेल डिवीजन इनटू टू सेल्स अकर नेक्स्ट। यानी कि अगर डीएनए कॉपिंग हो जाता है उसके बाद ही सेल खुद को डिवाइड करने का सोच सकती है। डीएनए कॉपिंग से पहले सेल कभी खुद को डिवाइड नहीं करती है बच्चों। ओके, तो यहाँ पर आपको यहाँ पे मेथड दिखा दिया मैंने कि जैसे एक डीएनए होता है वो खुद को कैसे स्प्लिट कर सकता है दो इक्वल पार्ट में। तो आप इस पर्टिकुलर डायग्राम को देख के उस डीएनए कॉपिंग के मेथड को समझ सकते हो।